खबर चमोली से, जहां पर गौचर में स्कूटी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में कई लोगों को चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। वहीं तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। समुदाय के लोगों ने, उनके पूरे परिवार ने मिलकर आज एक लोकल क्षेत्र के लोग जो बच्चा है उसको यहाँ पर आके मारा है। आप ये बताइए, हम ये बोलते हैं कि क्या लोकल के क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, क्या आप ये बाहर के लोगों से पिटेंगे? इसमें कोई भी किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। ये सारे पहाड़ी लोग एकजुट हो गए हैं, सबने अपनी दुकानें बंद कर ली है और ये बिल्कुल सही बात भी है। एक मैसेज है दोबारा से, क्योंकि इससे पहले भी 2 साल पहले लव जिहाद का एक मैटर गौचर से हुआ था, जिसमें सारे पहाड़ी एकत्रित हुए थे। उसके बाद दोबारा से आज की डेट में जिस प्रकार से पहाड़ी भाई को मारा गया है, एक मूल निवासी को मारा गया है, उसको लहूलुहान किया गया है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल से। नितिन सेमवाल, इस समय वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं? जी, अगर गौचर में हालात की बात करें तो अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि पुलिस ने सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया है, भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार जो समुदाय विशेष के लोग हैं, इनके मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। पहले नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी और अब गौचर में एक युवक के साथ मारपीट का जो ये मामला है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। और जिस तरीके से लगातार गौचर में हम देख रहे हैं कि लोगों का गुस्सा जो है अब सड़कों पर उतर आया है। लोग सड़कों पर हंगामा इस समय कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति को जो गैर समुदाय विशेष का जो व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पूरे लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बाजारों को वहां पे बंद कर दिया गया है और अब पुलिस भी जो अन्य अगर इसमें कोई और लोग शामिल हैं उनको भी गिरफ्तार करने की बात अभी कह रही है। जी ठीक है नितिन, दिखा रहे हैं हम तस्वीरें, आगजनी भी की गई है, तोड़फोड़ भी की गई है और जिन लोगों की बातचीत हमने अपने दर्शकों को सुनाई है, उनका एक आक्रोश अलग ही स्तर पर देखा जा सकता है। जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो कि जिस तरीके से आगजनी वहां पे हुई है, बताया जा रहा है कि जब स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ तो इन जो समुदाय विशेष के लोग हैं उन्होंने वहां पे आगजनी करने की कोशिश की, गाड़ियों को जलाने की, दुकानों को जलाने की कोशिश की है। और वहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इनको रोकने की जब कोशिश की तो वो लोग भी इन पर हमला करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि जब पुलिस दोनों ही पक्षों को लेकर अस्पताल में पहुंची तो वहां पर भी जो समुदाय विशेष के लोग हैं उन्होंने जो स्थानीय लोग हैं उन पर हमला करने की कोशिश की और उन पर मारपीट भी वहां पे किया। तो पुलिस की घेराबंदी में भी जिस तरीके से इनके हौसले बुलंद हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा है वो स्वाभाविक तौर पर दिख रहा है कि लोग सड़कों पर अपना गुस्सा जताते हुए सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें एडिशन के लिए नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरुआत की। इसमें भारत में 6G डेवलपमेंट पर अपडेट पेश होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम का आयोजन 18 अक्टूबर तक होगा। मोबाइल कांग्रेस में ही हमने 5G लॉन्च किया था। आज भारत का करीब करीब हर जिला 5G सर्विस से जुड़ चुका है। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है और अब हम 6G टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, भारत ने टेलीकॉम सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, जो इनोवेशन किए, वो अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है। इससे डेटा की कीमत बहुत कम हुई। आज भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत लगभग 12 सेंट प्रति जीबी है, जबकि दुनिया के कितने ही देशों में 1 जीबी डेटा
इससे 10 गुना से 20 गुना ज्यादा महंगा है। और आइए आगे बढ़ते आपको बता देते हैं, दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहे इस कार्यक्रम में देश भर के टेलीकॉम दिग्गजों ने शिरकत की है। जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। My heartiest congratulations to our visionary and incredibly dynamic leader, Shri Narendra Modi ji, for gracing this edition of the India Mobile Congress in his historic third term as Prime Minister. Adhanya Pradhan Mantri ji, under your visionary guidance, the India Mobile Congress has grown in stature and achieved global standing, making it a significant platform for digital innovation and collaboration. Because of your encouragement to the industry and innovation, India has been digitally transformed by perhaps the biggest digital revolution in history. In New India, in Modi ji's India, there's no more business as usual. Rather, there's unusual synergy between government and industry to deliver world-class services to satisfy the needs and expectations of 1.45 billion Indians. As a representative of Young India, I thank you for your incredible connection with the youth and for inspiring us to pursue impossible-looking goals. As we say in Hindi, Modi hai to mumkin hai.